राम राम सभी को। परेशान हो ना कि यार 40 दिन में कैसे निकलेगा आईबीपीएस पीओ। बता रही तुम्हारी शक्ल देख के मैं समझ रहा हूँ। स्ट्रेस है, एंजाइटी है। कुछ लोगों का तो आखिरी अटेम्प्ट है और कुछ लोग ऐसे भी है, सर कब निकलेगी ये नौकरी, ये बेरोजगारी का टैग कब दूर होगा। देखो यार, मैं ना इस वीडियो के माध्यम से कोई झूठे वादे या सपने दिखाने नहीं आया हूं कि लाओ, मैं लेकर आया हूं संजीवनी बूटी और इस बूटी में है मेरे 3 कोर्स। नहीं, सब बातें इम्पैक्ट नहीं डालती। आज बात आपकी और हमारी होगी और बात इस चीज की होगी कि आखिरकार हम इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। तो आज मैं आपको 3 हैक्स बताऊंगा जिनसे मैं समझता हूं कि अगर बच्चा करे तो शायद वो नौकरी निकाल सकता है बड़े आराम से। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आईबीपीएस पीओ में ऑल इंडिया रैंक 1 भी दी है, तो शायद वो तजुर्बा है मेरे पास कि मैं बता सकता हूं कि इस चीज को करते हुए ही सिलेक्शंस आते हैं और हर बार ऐसे ही आए हैं। कितने लोगों से बात करी सक्सेस वालों से, उनसे यही समझ में आया कि यही तो वो भी करते थे, आपको भी यही करना है, दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या है वो बातें, करें उन पे बात। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया ना, वो 1 जुलाई को आया और इन्होंने कह दिया कि 17 अगस्त को तुम्हारा पेपर लेंगे। तो भाई, क्या चाहते हैं ये लोग कि 45 दिन में बच्चे को बना दो तुम क्या, सब कुछ, तो कॉन्सेप्ट भी सिखा दो, उसे प्रैक्टिस भी करा दो, स्पीड भी ले आओ। भाई 45 दिन, क्या बात कर रहे हो यार। क्या होता है 45 दिन में? कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता 45 दिन में। अब बच्चा कह रहा कि यार ये, तो आप सही कह रहे हो, मैं क्या करूं 45 दिन में? कुछ नहीं करना। देख सुन इधर, अगर बिगिनर है ना भाई, तो इस चीज को दिमाग में बैठा ले अभी से मेरी वीडियो के बाद कि अगर बैंकिंग तुझे पढ़ना है, नौकरी लेनी है, तो नोटिफिकेशन ऐसे ही तेरे 45 दिन के अंतराल पे गिरेंगे। नोटिफिकेशन देख के पड़ेगा ना बेटा, तो कभी तेरी नौकरी नहीं निकलेगी, कभी नहीं लगेगी नौकरी। नोटिफिकेशन देख के पड़ेगा तो दिमाग में पहले सेट कर ले कि पढ़ना है तो आज से शुरू करूं, अपना पहले फाउंडेशन करूं। अब वो तुम्हारे ऊपर है, वो 3 महीने में करो, 3 साल में करो। जब नोटिफिकेशन गिरता है ना, तब फाउंडेशन नहीं पढ़ना है। अगर फाउंडेशन पढ़ रहे हो ना, क्यों पढ़ रहे हो यार? कहते सर मैं तो मैथ्स की क्लास कर रहा हूँ, रीजनिंग कर रहा हूँ, इंग्लिश जी कर रहा हूँ, क्यों? अरे भाई, 45 दिन में कितने चैप्टर पढ़ लेगा और उन्हें रिवाइज कब करेगा? तेरी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं है, बोर्ड की परीक्षाएं नहीं है ये कंपटीशन है, यहाँ स्पीड भी चाहिए। तो पहला है, ध्यान से सुनो कान खोल के, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और प्रैक्टिस का मतलब है सेल्फ स्टडी, खुद से नहीं पढ़ रहे हो ना अगर, छोड़ दो फिर सपना। कुछ लोग के प्रैक्टिस का मतलब, सर मैंने ना आपकी 4 वीडियो देखी हैं। ओ भाई, वीडियो का मतलब प्रैक्टिस है? वीडियो का मतलब तो तू वहां से सवाल के मेथड सीख रहा है, क्योंकि मैंने सवाल दिया, तूने बनाया, मैंने भी बना दिया, तुझे खुशी मिल गई, मजा आ गया, ये प्रैक्टिस हो गई तेरी। प्रैक्टिस का मतलब है कि सवाल मेरे सामने है, रियल टाइम दिमाग में क्या हिट करेगा, हिट करेगा कि नहीं करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, टाइम कितना जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेल्फ, 2 से 3 घंटे खुद को डाल दो मॉन्क मोड में। भाई यूट्यूब को आग लगा दो, 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठो, कोई पीडीएफ है, कोई बुक है, या कोई टेस्ट सीरीज है, उस पर निगाहें टिका के बिल्कुल अपना चलना चाहिए, पेन और पेपर बगल में, ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप चैटिंग भी चल रही है। प्रैक्टिस को इतना ज्यादा करो, इतना ज्यादा करो। वो कहानी सुनी है तुमने, कौन सी कहानी कि इतनी प्रैक्टिस हुई, एक बार वो कहानी है कालिदास वाली कि भाई जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सारी गांव की स्त्रियां कुएं में से पानी निकाल रही थी, तो रस्सी जो होती है, रस्सी, उसने पत्थर पे निशान छोड़ दिए। कैसे? प्रैक्टिस। बात समझ आ गई कि रस्सी अगर पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, मैं तो इंसान हूं, मैं तो दुनिया पे अपनी वो छोड़ सकता हूं। समझ आ गया उनको कि प्रैक्टिस करूंगा, आपको पता नहीं कब आएगा, रोज बताने आ जाता हूं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के नाम पे कुछ और ही कर रहे हो। भाई 2 से 3 घंटे खुद के होने चाहिए, जिसमें ना कोई यूट्यूब ना कोई कुछ, बस 1 घंटा खुद से, 2 घंटा 3 घंटा खुद से, सवाल खुद से बनाने हैं। ये काम अगर नहीं कर रहे हो, मैं नहीं समझता कि कुछ हो पाएगा। अब आप बोलोगे सर मैं तो कर रहा हूं प्रैक्टिस, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं। भाई दूसरा हैक है हमारा मॉक टेस्ट। भाई सुन, अब
कि अंदर कमियां हैं, कैसे पता चलेगा? डॉक्टर पे गए, डॉक्टर साहब कि हमारा पेट निकल रहा है। भाई डॉक्टर पेट निकल रहा है, वो क्या करता है? वो ऐसे देख के बोल देगा? नहीं। तो एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ बॉडी में डिसबैलेंस तो नहीं है। अच्छा, ये डिसबैलेंस है भाई। तो आपकी पढ़ाई में क्या डिसबैलेंस है? कौन बताएगा? कौन सा डॉक्टर? गुरुजी आप बन जाओ डॉक्टर। ओ भाई, अपने पास ना है एमबीबीएस की डिग्री, ठीक है? तो डॉक्टर है आपका मॉक टेस्ट। अब किसी एक का मत खरीदो। आजकल देखते होंगे वो पढ़ने वाले बच्चे बता देते हैं हमारा रेफरल कोड लगा लो, उसका खरीद लो, उसका खरीद लो। ओ भाई सुनो, इधर आओ। मॉक टेस्ट सबके खरीद लियो, सबके नहीं तो कम से कम 3 के तो खरीद लियो। अब कौन से 3 है? कोई भी ले लियो, चाहे तू गाइड ले ले, चाहे टेक्स्ट बुक ले ले, चाहे तू ओली बोर्ड ले ले, प्रैक्टिस मॉक ले ले, कोई भी ले ले भाई, 3 खरीद ले, कोई भी, सब ठीक ही होते हैं। ऐसा नहीं कि उसका स्पेशल है, उसके फूफा लगते हैं एग्जामिनर तो ठेका दे रखा है उनको, सबके ठीक ठीक होते हैं, सब कंटेंट सही बना रहे हैं ना, तो किसी का भी खरीद ले। तो मेरा कहना क्या है कि मॉक टेस्ट लगाओ डेली पर, और डेली देखो कि मैथ में कितना इंप्रूव हो रहा हूं। भाई रीजनिंग, इतने समय से रीजनिंग कर रहा हूं, मेरी पजल ही अच्छी नहीं हुई, तो कर क्यों रहा है फिर? अबे भाई तुझे 2 महीने हो गए पजल करते हुए अगर, और तेरी अभी भी तेरी पजल नहीं बन रही है, अभी भी तू क्लास में लगा हुआ है प्री की, कैसे निकलेगा तेरा? ये जो यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने आए ना, हम यहाँ पंचवर्षीय योजना बनाने नहीं आए कि सर मजा आ रहा है बस। मेरी मैथ अगर तूने पढ़ी और 2 महीने में तेरे को लग रहा कि सर मैं तो प्री में ही लगा हुआ हूं, तो उसका मतलब तूने वो पढ़ा ही नहीं सही। सच्चाई बता रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं इतनी बड़ी बात। अगर मेरा मैथ पढ़ लिया, अब देखो मैंने स्पीड मैथ शुरू किया था, 1 महीने पढ़ाया, बंद कर दी मैंने, कि जो बच्चा 1 महीने में नहीं सीख पाया वो 1 साल में भी ना सीख पाए। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने तरीके सिखा दिए, अब तो उसे खुद सीखने हैं। अब वो नहीं सीख रहा है, कह रहा गुरुजी आप चम्मच लेके आओगे तभी मुंह खोलूंगा। तो बेटा एक काम कर, भूखा रह ले। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो मॉक टेस्ट लगाओ जिसमें आप अच्छे हो, उसको क्या करो फिर, जैसे आप, मैंने मॉक टेस्ट लगाया आज, मैंने देखा मेरा मैथ्स में स्पीड मैथ्स अच्छा है, तो मुझे क्या स्पीड मैथ्स की क्लास देखनी चाहिए? नहीं, मुझे स्पीड मैथ्स की कोई प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाए, कोई कंटेंट मिल जाए, वहां से मैं डेली करता रहूं। अगर मेरा पजल अच्छा हो गया तो पजल केवल मॉक से करूं, फिर मैं प्री को छोड़ के मेंस पे चलू ना भाई। प्री में ही क्यों लगा हूं मैं, क्यों लगा हूं प्री में ही? समझ रहा मेरी बात को? ये मॉक टेस्ट से पता चलेगा आपको आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, और कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। और तीसरा है क्या हमारा, सर जी रिवीजन। भाई लोगों, रिवीजन जो जो पढ़ो समय समय पर थोड़ा देख लो, लाइक हफ्ते हफ्ते भर में एक पूरा देखो कि मैंने इस पूरे हफ्ते क्या पढ़ा, जो मैंने इस पूरे हफ्ते पढ़ा उसको रिवाइज करो। पूरे हफ्ते सर मैंने ना 3 बातें सीखी हैं, क्या? मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, पाइप एंड सिस्टम पढ़ा, संडे को बैठ कर रिवाइज, ऐसा जो पढ़ो रिवाइज करो, ठीक है ना? तो ये 3 चीजें करके देखिए, इंप्लीमेंट करके देखिए, दो बहुत बड़ी है, प्रैक्टिस और एक मॉक। मॉक टेस्ट डेली करो सर, मत स्किप करो, खाना स्किप कर दो, फोन स्किप कर दो, बात करना स्किप कर दो, क्योंकि ये बात करने वाले आते रहते जाते रहेंगे। मॉक टेस्ट नौकरियां नहीं आएंगी भाई। आज 5,000 है, कल 500 भी हो सकती है। एसबीआई पीओ एग्जाम्पल है इसका, 2,000 आती थी पहले, आज 541 है। क्या कर लोगे तुम? करने बैठोगे? बैठ लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लग के मेहनत करो। भाई एक शिक्षक होने के नाते यार तुम्हारे लिए इतनी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ, अपनी नौकरी छोड़ के सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए लगाऊं। अभी 300 रुपए में देखा आपने, लॉन्च किया था मैंने, क्या पता ही नहीं होगा? 1 मिनट ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, कि मुझे पता है बहुत लोगों को तो मेरी शक्ल याद है, उन्हें ये नहीं पता कि सर शक्ल के साथ सब कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? इस यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ अब मैं, तब छोड़ दिया है भाई। अब क्या क्या कर रहा हूँ फिर, सुन लो ध्यान से, समझ लो। प्री क्लास तो अपनी होती है सुबह 10 बजे। भाई साहब तुम्हारे लिए ना, इस एप्लीकेशन पर हमने लॉन्च किया था, कहाँ गया ये रहा, नायक बैच। क्या है ये नायक? अब बोलो सर अपना बैच बेच रहे हो, बेच नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर की कृपा से भी 3 दिन हुए लॉन्च किए हुए, और इतने लोगों ने इसे बाय कर लिया, मतलब जरूरत नहीं है ऑनेस्टली। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बच्चा पहली बार आया होगा, तो समझ लो है क्या नायक बैच। बेसिकली क्या है, मेरे जितने भी बैचेस हैं अभी चल रहे, 4 बैच लॉन्च किए थे मैंने, चारों बैच इसके अंदर है। मैंने प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था, वो इसके अंदर है। मैंने अदर सब्जेक्ट की किताबें लॉन्च करी थी, वो इसके अंदर। कितने पैसे ले रहा हूं तुमसे? खजाना ले रहा हूं तुम्हारा, 300 रुपए भाई।
लोग आएंगे कहेंगे 300 में, तो हम भी कर देंगे, लोग फ्री में भी कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ, बट कोई लाइव बैच फ्री में नहीं दे। पीडीएफ के नाम पे लाएंगे 300-400 पीडीएफ के क्वेश्चन बना के बोलेंगे फ्री ले लो, हमारा फ्री है। एक बार एक काम करना, चलो कंपेयर करना छोड़ो, जाना जिस बच्चे ने खरीदा होगा ना उसे पूछना एक बार, कंटेंट देखना एक बार, और सारा कंटेंट भरा नहीं, अभी भरेंगे इसमें, धीरे धीरे आ रहे हैं अभी। एक काम करना, कंटेंट का जो लेवल देख लेना, रात मेरी क्लास होगी 8 बजे, उसमें मेंस का जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, इसी से पढ़ा रहा हूँ, क्लर्क मेंस का कंटेंट जो रात में पढ़ा रहा हूँ, ठीक, चेक कर लेना जाके। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, आप लोग बहुत डाइवर्टेड हो पढ़ाई को लेकर, ये बनाने का मेन रीजन था फोकस करवाना, कि मैं अरुण सिंह रावत आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया है तो मेरी जिम्मेदारी है उसे कंटेंट देने की। बना दिया, बना दिया। अभी हम टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हैं, बट हम बहुत जल्दी आईबीपीएस पीओ की फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। आप मेरा कंटेंट देखना टेस्ट सीरीज का, फिर बात करेंगे। फ्री का टेस्ट होगा, शायद 15 जुलाई के आसपास एक फ्री टेस्ट करवाऊंगा मैं, देखना आपको पता चलेगा कंटेंट पे कितना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो 3 बातें मैंने बताई, मैं फिर बोलूंगा, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे सवाल हमने बनाए, और इसलिए नहीं कि भाई आप इसको देख के निकल लो, और जिन जिन के पास है उनको भी बोल रहा हूँ, स्पीड मैथ्स उठाओ, इससे लगाओ 50 क्वेश्चन एक पीडीएफ में, 10-10 क्वेश्चन करके, अर्थमेटिक उठाओ, इसका डीआई उठाओ, और किसी सब यूट्यूब को बंद करके इसे कान बंद कर पढ़ने के, एग्जाम देने के बाद बात करना, ठीक है। चलो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय। मिलेंगे आपसे फिर, रात 8 बजे मेरी मेंस की क्लास होगी, और ये सारा का सारा आपको मैथ्स बाय अरुण सर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप जाके इसको बाय कर लेना, 5,000 का हमारा सिलेक्शन मिशन है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको, और सिलेक्शन होने के बाद 1,000 रुपए का रिफंड मैं आपको करूँ। 300 दे रहे हो ना तुम, मैं दूंगा 1,000 रुपए, दिल बड़ा है भाई का, ठीक है, सिलेक्शन होने पे हम आपको। और बताओ, चलो टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।